क्योंकि आजकल एक समस्या है कि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वालों को कि वो जो सच दिखाते हैं, किसी न्यूज़ या खबर में प्रिंट करते हैं या चैनल के द्वारा दिखाते हैं, तो वो एक क्या कहते हैं, माना नहीं कि दावा, एक नोटिस भिजवा देते हैं, जिसका मैं भी भुक्तभोगी हूँ। और इसका क्या कोई रास्ता है, क्या इसका कैसे क्या सिस्टम है, कैसे बचा जाए, कैसे इसका जवाब दिया जाता है, फिर उसके बारे में थोड़ी इस तरफ में जानकारी चाहिए। महावीर जी, ऐसा है, ये समस्या ये कोई आज की समस्या नहीं है। पत्रकारों के साथ ये समस्या बहुत ही लंबे अरसे से चली आ रही है। आप ये समझिए, पत्रकारिता का जो उद्भव है वो नारद जी के इतिहास में लिखा है। जो हमारे पुराणों में नारद जी का जो इतिहास आता है, नारद जी से भारत के सबसे पहले पत्रकार थे, आप इसको ऐसे कह सकते हो। और नारद जी से भी शिकायतें रहती थी, सभी को शिकायतें रहती थी, लेकिन वो शिकायत सुनते सुनते हमेशा जो है फिर भी काम करते रहते थे अपना। तो पत्रकारों को शिकायतों को लेकर के लोगों की जो शिकायतें हैं, इसलिए उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार है या किसी और कार्य से जुड़ा है, सभी की है एक हद है, सभी की लिमिटेशन है। कभी भी उसको अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसको अपनी लिमिटेशन का ज्ञान भी होना चाहिए कि मेरी लिमिटेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि पत्रकार को लिमिट से बाहर है। तो सबसे पहली बात यह है कि पत्रकार की जो लिमिटेशन है वो ये है कि पत्रकार जनता की आवाज होता है। जनता की आवाज को ही पत्रकारिता कहते हैं। जो संवाद करता है, यानी सत्ता में और जनता में के बीच का संवाद, उसको पत्रकार कहते हैं, संवाददाता कहते हैं। संवाददाता इसलिए उसको बोला गया है कि जनता और सत्ता के बीच में कोई मनमुटाव है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, कोई कानून है, उसके खिलाफ कुछ भी है, तो उसके ऊपर वो जनता क्या कहती है इस बारे में अपना विचार रखे, उसको संवाददाता कहते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों की ये जो शिकायतें जो आप बता रहे हो, ये आती है व्यक्तिगत रूप में। मान लो व्यक्तिगत रूप को प्रॉपर्टी डीलर है, कॉलोनाइजर्स है। आजकल पावर्स के चलते, पावर्स में जो है प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, या माफिया गिरोह जो है, जो कि इलीगल तौर पे काम करते हैं, वो नेताओं से गठजोड़ करके और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेशन है या और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उनसे मिल करके अपना काम साधते रहते हैं और वो इलीगल काम करते हैं। पत्रकारों को ये बात बड़ी अखरती है, अखरती है। तो वो उनकी जब छापते हैं या उनकी बात वो कहते हैं, वो बताते हैं, तो वो उनको गुस्सा आता है इस बात पे कि उसने हमारी चोरी पकड़ ली। तो ये उनको जरा ऐसा लगता है इस आदमी ने हमारा जो है बहुत ही बुरा कर दिया, तो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। अब वो हमला दो प्रकार का है। एक तो हमला यही है कि वो कानूनी इस बात की सोचते हैं कि हमारा क्या कर लेगा, इसको नोटिस भिजवा देते हैं, वकील के माध्यम से नोटिस भिजवा देते हैं। लेकिन वकील के नोटिस से कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये ध्यान रखना, वो इलीगल है। जो वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है या वो जो जहां जो भी कुछ कर रहा है, कब्जा कर रहा है, वो इलीगल है। इसलिए तो उसके नोटिस से कभी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो काम एक नंबर का कर रहा है कि दो नंबर का कर रहा है। उसके अंदर जो है, जो पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, या जो एमसीडी इन्वॉल्व है, या पीडब्ल्यूडी इन्वॉल्व है, आप उनके अधिकारियों से हमेशा कांटेक्ट करिए, उनके जेई से, एई से कांटेक्ट कीजिए। वो क्या कहते हैं, अगर उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको ये बात कहिए, डायरेक्ट बताए, बजाय आप एक आम आदमी को बुरी नॉलेज नहीं होती, उस आदमी ने कह दिया जी वहां नाली जो है उसने पाड़ दी हमारी, और उसने वो जो है वो गलत काम कर दिया जी, वो खड़ंजा पाड़ दिया, खड़ंजा, उससे नहीं कुछ होगा। आप ये सवाल कीजिए, एमसीडी से कीजिए, पीडब्ल्यूडी से कीजिए, पुलिस से कीजिए। उनसे आप करोगे तो उनकी अथॉरिटी ही होती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी ने नोटिस भेज दिया, आप उसका ना जवाब देंगे जब भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जवाब कब देना पड़ेगा, जब वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जब जाएगा तो फिर आपके पास इंजाम है, कोई बात नहीं, आपके लिए दुनिया भर के वकील है। मैं मेरे जैसा बैठा, मैं आपके साथ हूँ।